नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विनोद शर्मा। आज आप पहुंचा हूं सहारनपुर के गंगो विधानसभा के अंदर। गंगो विधानसभा के अंदर क्यों आए हैं? क्योंकि साल 2022 में जिस तरीके से इलेक्शन बेहद नजदीक आते जा रहे हैं तो तमाम राजनीतिक दल अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और जनता के बीच में जाकर अपने जो विचार हैं और जो चुनावी जो रण है उसका जो बिगुल फूंक चुका है तो इस चुनावी रण में उतर चुके हैं। चलिए, आज आया हूं गंगो विधानसभा में और गंगो विधानसभा के अंदर ही 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे, लेकिन आज यानी कि 16 तारीख को राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी आने वाले हैं। और देख सकते हैं आप, ये वो स्थल है जहां पर उनकी रैली होने वाली है। रैली स्थल की मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देख सकते हैं आप, यहीं पर आज जयंत चौधरी की रैली है और गंगो विधानसभा के अंदर ही 10 तारीख को रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी। स्वर्गीय चौधरी यशपाल जी के जो जन्म दिवस की 100वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर रखा गया था, वो रैली हुई थी और उसमें भी हजारों की भीड़ बताई जा रही थी। और आज यानी कि 16 तारीख को यहां पर जयंत चौधरी आने वाले हैं। 10 बजे का समय दिया गया है, 9:15 बज गए हैं, लेकिन अगर तस्वीरें देखें तो कुछ खाली हैं जो कुर्सियां हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिला अध्यक्ष आ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आइए, तमाम तस्वीरें मैं आपको रैली स्थल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आप देख सकते हैं मंच पर जिलाध्यक्ष जी आ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये 2022 का जो चुनाव है उसकी जो तैयारियां हैं वो कैसे होगी और 2022 में अब की बार होगा क्या। चलिए, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और मंच भी आपको दिखा रहा हूं, मंच सज चुका है। और चलिए ऊपर चलते हैं, तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब की बार कैसे देख रहे हैं 2022 का जो चुनाव है उसको। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ठीक हो जी? जी बड़े बढ़िया। तो आज जयंत जी आ रहे हैं, लेकिन 10 बजे का समय दिया था, अभी 9-9:15 बजे का समय हो गया है, कुछ लोग आ नहीं पाए। ऐसा है कि जयंत जी का आने का टाइम 11:30 बजे का है। 11:30 बजे का है और लोग आने शुरू हो गए हैं, अब आने शुरू हो जाएंगे। आपको यहाँ पर जगह तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। माननीय जयंत चौधरी जी पहुँच रहे हैं, 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर आएगा और 11 बजे तक तुम्हें दिखेगा यहाँ पर जगह जो है कोई खाली नहीं बचेगी। तो क्या मुद्दे होंगे अब की बार इस चुनाव को लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है। पिछले 10 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उनकी कोई मांग सुनने को ये सरकार तैयार नहीं है। 600 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हो चुकी है। एक श्रद्धांजलि का एक शब्द भी प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह या कोई भी कैबिनेट मंत्री ने एक शब्द उनके लिए नहीं बोला है। तो किसानों के मुद्दे अपनी जगह है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस दिनों दिन महंगे होते जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। किसान की जो फसल है वो पिट रही है, किसान की फसलों की लागत दोगुनी हो गई है। तो ये सारे मुद्दे हैं। युवा परेशान है। जो 2 करोड़ रोजगार का वायदा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किया था भारतीय जनता पार्टी ने, कहाँ है रोजगार? सारे उपक्रम बेचे जा रहे हैं, चाहे बीएच ये तुम्हारा इंडियन ऑयल हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सब चीजें बेची जा रही हैं। तो जनता परेशान है, गुस्से। देख सकते हैं आप, इस वक्त रैली स्थल पर हूं और जिलाध्यक्ष जी है मेरे साथ। लगातार यहाँ की जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आज की रैली को? आज की रैली ऐतिहासिक होगी और जहाँ तक मैं समझता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मिसाल साबित होगी। यहाँ आपको पूरे, आप इधर से जहाँ तक देख रहे हैं ये तो सिर्फ वीआईपीज़ के लिए हमने लगाई है। यहाँ आपको कहीं तिल रखने की जगह नजर नहीं आएगी। और आज जो आशीर्वाद यहाँ से चौधरी जयंत सिंह जी को मिलेगा वो निश्चित रूप से सत्ता तक उनको पहुँचाने में कारगर साबित होगा। ऐसा तो नहीं यहाँ से आशीर्वाद लेकर जाएं और 2022 में वो आशीर्वाद वापस आ जाए? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, कतई से कतई तक नहीं होगा। ये तो केवल भाजपा के लोगों की एक चाल है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। किसान अब जाग चुका है। किसान, मजदूर, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक
एक मत होकर उनको आशीर्वाद देगा तो वो बिल्कुल सत्ता के शिखर तक पहुंचेंगे। आपका पारंपरिक वोट रहता है इस क्षेत्र के अंदर, आपका 2012 से यदि बात की जाए तो पारंपरिक जो वोट है, 2017 की बात की जाए, 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, तो वोटर को आप रिझा नहीं पाए या उस वोटर को आप जोड़ नहीं पाए, ऐसा क्या रहा? और 2022 में क्या लगता है सर कि वो वोटर वापस घर वापसी कर पाएगा क्या? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की शायद बात कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी जी के साथ साथ विदा हो चुकी। अब ये बड़ी झूठी पार्टी है, इसकी फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ना होकर बड़ी झूठी पार्टी हो गई है। और किसान प्रधानमंत्री के झूठ से जिस तरह छला गया है, वो इतना गुस्से में है आज कि वो समय चाह रहा है कि किसी तरह जल्दी चुनाव का समय आए और हम अपने जो हमें छला है उसका एक एक वोट उनके बीजेपी के अगेंस्ट देकर उसका बदला ले। जोश है आज सरकार किसान के अंदर, बहुत ज्यादा गुस्सा है, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है किसान में। गुस्सा चुनाव में क्या? और जब वोट की चोट ये किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक जब देगा तो निश्चित रूप से झोला लेकिन चेक कराना पड़ेगा। झोला जब कहते हैं झोला जाग लेके जा रहे हैं, झोला चेक कराना पड़ेगा। और जिन अपने सहयोगियों को यहाँ से पैसा लेकर विदेश भेज दिया गया है, आप तो लाए नहीं लाए, माननीय जयेंद्र चौधरी जी उन्हें देश में लाकर देश की जनता के बीच में उन्हें खड़ा करेंगे कि ये वो काले धन वाले हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा है, इनसे आप हिसाब लीजिए। आप क्या कहेंगे जी, आप आज की रैली को लेकर क्या कहेंगे सर? आज की रैली पे, आज की रैली हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन जी, नोमान मसूद जी, राव कृष्ण सलीम साहब, सब लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर जो है रैली की ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, सभी वर्ग यहाँ आने का काम होगा। और ये रैली भारतीय जनता पार्टी को जो नफरत फैलाने का काम करती है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी हाल फिलहाल में 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आए थे, और आज यानी कि 5 दिन के बाद आप भी रैली कर रहे हैं, तो क्या मामला है? एक तरफ तो बातचीत चल रही है कि आपका गठबंधन होगा, लेकिन अगर गठबंधन की ही बात है तो एक ही मंच पे दोनों नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, क्या माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर तीतरों के अंदर जो आए थे, माननीय हमारे आदरणीय चौधरी यशपाल सिंह जी की जयंती थी, वो जयंती के अवसर पर आए थे। अपने जो है जैन चौधरी जो आ रहे हैं, हमारे जन आशीर्वाद यात्रा जो चल रही है, अजीत सिंह जी के गुजरने के बाद में और रस्म पगड़ी नहीं हो पाई, सब लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए थे, इसलिए जैन जी जो है हर जिले के अंदर जा करके जन आशीर्वाद के माध्यम आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। यहाँ से आपको क्या लगता है कि जो जनता आएगी और जो आशीर्वाद देगी, वो आशीर्वाद 2022 में क्या आपकी पार्टी को, जयंत चौधरी जी को सफल बनाएगा? बिल्कुल, जो लोग आएंगे और हमारे नेता जयंत चौधरी जी को आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद देने का काम करेंगे और वो सफल होगा 2022 के अंदर। गुजर क्षेत्र कहा जाता है, ये क्या गुजरों को रिझाने की कोशिश कर रही है क्या आपकी पार्टी? नहीं, आप सब लोग रहते हैं, गुजरों जाने वाली बात है, सब लोग, गुजर तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, हर समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम हो रहा है। ये किसानों की पार्टी है और किसान का कोई जाति और धर्म नहीं होता, किसान किसान होता है। यानी कि जो 10 और 11 महीने से जो किसान बॉर्डरों पे बैठा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये जो नाराजगी एक सत्तारूढ़ी पार्टी से जो किसानों की है, वो नाराजगी आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकती है? किसान जो है, वो जो किसानों की पार्टी आपकी आरएलडी है, क्या किसान जो भटक गया था, क्या वो अब घर वापसी की तरफ आएगा? बिल्कुल, जो हमारा किसान नौजवान भटक गया था, भारतीय जनता पार्टी ने लुभावने वादे कर करके 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी, किसान की आय दुगनी करने की बात कही थी, किसान की फसल का मूल्य ज्यादा देने की बात कही थी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मात्र 3 महीने रह गए 2022 के अंदर, क्या 3 महीने में किसान की आय दुगनी हो जाएगी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे कर करके लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया था, वो पोल खुल गई है, लोग घर वापसी हो रहे हैं अपनी। लगता है 22 में फायदा मिलेगा? बिल्कुल, 22 के अंदर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी सत्ता में आने का काम होगा। 14 की बात कर लो, 19 की बात कर लो, 17 की बात कर लो, मतलब सिस्टम बन नहीं पाया आरएलडी का। देखिएगा, माननीय मोदी जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वादे किए थे, बहुत लुभावने हमें सपने दिखाने का काम किया था, वो सपने छट गए ना, वो बादल छट गए हैं। अब लोग 22 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे। यानी 22 में लग रहा है आपको? बिल्कुल, 22 में सरकार आएगी। गंगो विधानसभा के लिए क्या कहेंगे? गंगो विधानसभा के लिए हमारे आदरणीय नोमान मसूद जी हैं, इनका नेतृत्व है, मजबूत स्तंभ है हमारे यहाँ, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, सब लोग इनको, ये सब लोग साथ लेकर चलने का काम करते हैं। 22 के अंदर गंगो विधानसभा की सीट जो गठबंधन को मिलने जा रही है। लेकिन 12 से तो कुछ फायदा हो नहीं पाया भाई गंगो में। नहीं, देखिएगा, 12 से नहीं हुआ, 17 हो तो रहा है, बढ़ रहा है,
जब ध्रुवीकरण हो जाएगा, लाइन खींच के चुनाव हो जाएगा, तो क्या उम्मीद रखोगे आप? बिल्कुल हो रहा है 22 के अंदर। अब 22 का चुनाव आने दीजिए, जैसे समय नजदीक है सब लोग अपने घरों में वापसी कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, कितने लोगों की भीड़ आप आकलन लगा रहे कि आज हो जाएगी? देखिए, भीड़ का कोई आकलन नहीं है, ना भीड़ का कोई आकलन है। अपार जनसमूह यहाँ पर आने का काम होगा, अपार जनसमूह यहाँ पर आने का काम होगा। इसमें आदरणीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में सब लोग इकट्ठा होने का यहाँ पर काम होगा। तो देख सकते हैं इस वक्त जयंत चौधरी की जो रैली है उसमें मौजूद हूं, मंच पर मौजूद हूं, तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत की है। खुद यहाँ पर जो राष्ट्रीय जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, कुर्सियां मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या 2022 चुनाव में ये जन आशीर्वाद जो रैली है, क्या इसका आशीर्वाद आरएलडी यानी जयंत चौधरी को मिल पाएगा? सबसे बड़ी बात यही है कि 2022 चुनाव जिस तरीके से बेहद नजदीक आता जा रहा है, उसी की हम बात कर रहे हैं कि जो आशीर्वाद जयंत चौधरी गंगो विधानसभा के अंदर लेने आए हैं या जनता से मांग रहे हैं, क्या ये आशीर्वाद 2022 के चुनाव में वोटरों में भी तब्दील हो पाएगा?